2 साल के, 3 साल के हैं, हाँ, तो आप लोग बड़े अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मुझे अपने घर में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग काम लगता है ना, मतलब जो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, घंटों तक कर सकता हूँ, वो है कि अपनी उस 2.5 साल की बेटी को बैठ करके दूर से ऑब्जर्व करता रहूँ, देखता रहूँ कि वो क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व करी है कि उसको आजकल एक नया शौक चढ़ गया है कि उसके पास में एक बार्बी डॉल है और एक डॉक्टर सेट है, उसके साथ में वो खेलती रहती है अकेले। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम शुरू होती है जब मेरा बेटा स्कूल से आता है। वो आता है और अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो अपने एक रोबोट से खेलने लगे। उसको मैंने एक रोबोट दिलाया था छोटा सा, उसके साथ में खेल रहा हूँ, और जब तक वो खेल रहा था बिना खुश हुए, तब तक मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसको ध्यान से समझना, बिकॉज आई एम गोइंग इन द डेप्थ्स ऑफ माइंड कि हमारे माइंड कैसे काम करता है। आपकी लाइफ काम करती है आपके माइंड से, और अगर आपको माइंड समझ आ गया तो आपको लाइफ समझ आ गई। आपको लाइफ को समझने की जरूरत नहीं है, माइंड को समझ लो, अंदर की दुनिया को समझ लो, बाहर की सारी दुनिया समझ आ जाएगी। सो बारीकी से देखना जो चीज मैं बोल रहा हूं, पेशेंटली आराम से समझना। तो जब तक मेरा बेटा किसी टॉय के साथ खेल रहा है और वो दुखी है, वो खुश नहीं है उस टॉय से, तो मेरी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो बेटा एक्साइटेड होने लग जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, मतलब हंस रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ये सारे काम कर रहा है, तो मेरी बेटी का ध्यान अपने टॉय से हट जाता है, उसके रोबोट की तरफ चला जाता है। वो धीरे धीरे गई मेरे बेटे के पास में और जा करके रोबोट को टच करने की कोशिश करी। उसने उसका हाथ हटा दिया, उसने उसको टच नहीं करने दिया। उसके बाद उसने पूरा घर सर पे उठा लिया, मेरी 2.5 साल की बेटी ने, रो रो करके कि मुझे वो रोबोट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और तब तक रोती रही जब तक उसको मिल नहीं गया। हम सबको अपने हथियार डालने पड़े, उसको उठा करके वो रोबोट दे दिया। अब अपने रोबोट को ऐसे पकड़ा कस के, और बड़े स्टाइल से हम सबको देख रहे कि मैं जीत गई और तुम सारे बेवकूफ हो, तुम सब हार गए। और मेरा बेटा, उसको वही समझाना पड़ता है जो मुझे बचपन में समझाया जाता था, बेटा तू बड़ा है, समझदार है, वो छोटी है, ऐसे ऐसे करके इमोशनल उसको अत्याचार करके थोड़ा सा, फिर उससे वो उसका रोबोट लिया, उसको दिया बेटी को, और वो उस रोबोट से चिपक गई, छोड़ नहीं रही उसको, किसी हालत में नहीं छोड़ रही। मेरा बेटा उसको हाथ भी लगा रहा तो रो रही, ऐसे कर रही, ऐसे कर रही, उसको हाथ नहीं लगाने दे रही अपने रोबोट को। वो रोबोट जो कुछ देर पहले तक उसका नहीं था, अब वो उसका हो गया। मैंने इस पूरे खेल को देखा, मेरे को समझ आ गया क्या है खेल। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा एक काम को चेस लेकर के आ, तो मैं उसके साथ चेस खेलने लगा। और बीच बीच में मैंने कहा चल यार हाई फाइव ऐसे, तो मैंने अपने बेटे के साथ, जिसका नाम हृदय है, उसको हाई फाइव दिया। मैंने कहा यार मजा आ गया, ये वो थोड़ा नौटंकी। उधर वो जो बेटी थी जो अपने रोबोट के साथ बैठी थी, उसका ध्यान गया हमारी तरफ, ये इतने खुश क्यों लग रहे हैं ये दोनों। उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि शायद ये चेस की वजह से खुश है। समझ लेना अच्छे तरीके से, ये हमारा मन है और वो आ गई चेस पे आकर के कब्जा करने के लिए, आकर के हमारी पूरी गेम खराब कर दी। उठा उठा करके वो जो होता है हाथी घोड़ा, ये वो राजा रानी, सब उठा करके भागने लग गए, मतलब ले गए। तो मुझे पता था ये होने वाला है। मैंने हल्का सा साइड में आकर के अपने बेटे को स्माइल पास करी, मैंने कहा जा अपना रोबोट ले ले।